नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मालूम ही होगा कि नवंबर में आपका सीजीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 26 नवंबर को। तो उसके नोटिफिकेशन के बाद आपके पास कुछ ही समय बचते हैं सीजीपीएससी प्री की एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नोटिफिकेशन से पहले ही आपके एग्जाम की तैयारी शुरू करवा दें, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, क्योंकि पीएससी ऐसा पोस्ट है जो हर बार अपनी जो नोटिफिकेशन है उसे कंटिन्यू लाता ही है। भले ही दो चार पोस्ट ऊपर नीचे होंगे, लेकिन एग्जाम तो है वो होकर रहेगा। तो इसी लक्ष्य को हम जो होते साथ में लेकर अब हम जो होती है छत्तीसगढ़ का जो है ये पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इसमें जो है 50% जो है वो हिस्सेदारी रहती है। जितना इंडिया का क्वेश्चन पूछा जाता है, उतना ही छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, प्रशासन, जनजाति, कला संस्कृति, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारा जो पहला क्लास है वो है हमारा छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित। और सबसे पहले आता है कि हमारे इस छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या कहानियां थी, क्या वजह थी, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। साथ ही आगे जो होते जैसे जैसे क्लास कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, आप लोगों को समझ आते जाएगा कि छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 2000 को हुई थी। मध्य प्रदेश से अलग होकर बनी थी। और अभी सरकार जो है छत्तीसगढ़ को बने 25 वर्ष हो गए। इसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो अपनी स्थापना की 25वीं जो है रजत जयंती मना रही है, यानी कि प्रथम रजत जयंती है। 25 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ को बने हुए। उससे पूर्व जो हमारा छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रांत का जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मध्य प्रदेश से पहले मध्य प्रांत का हिस्सा था, मध्य प्रदेश के साथ में। यहाँ प्राचीन शिलालेख और ताम्रपत्र से मणित जो जानकारी के आधार पर अविभाजित जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग, यानी कि ये अगर ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ है ना, ये तो इसका जो होती है यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश है। और छत्तीसगढ़ जो होती है वो मध्य प्रदेश का कौन सा है, दक्षिण पूर्व हिस्सा को अलग कर कर जो है, यानी कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्से को अलग करके छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई है। वही देखिए, अगर आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं ना, तो आपको कंफ्यूजन होगा। एग्जाम में बनेगा तो बनेगा, नहीं तो उससे कोई गारंटी नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप ऑथेंटिक डाटा पेश नहीं कर सकते, क्योंकि कोचिंग वाले कुछ का कुछ जो है छाप देते हैं। तो मैं जो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वो समग्र छत्तीसगढ़ से पढ़ा रहा हूँ, जो जिसे जो है छत्तीसगढ़ जो सीजीपीएससी हो, चाहे जो छत्तीसगढ़ का न्यायालय हो, दोनों इसे ऑथेंटिक के रूप में लेते हैं। तो हम जो है डायरेक्ट बुक से ही आप पढ़ाई करेंगे। जो भी ट्रिक होंगे, जो भी सरलतम चीजें होगी, उसे मैं आप लोगों को बहुत ही सरलता से बताऊंगा। जो भी जटिल चीज रहेगी उसे भी, ठीक है। तो आप लोग जो होते हैं नोट्स बनाते चलिएगा, और मेरे साथ जो है बिना स्किप किए हुए आप लोग आगे बढ़ते चलिएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व हिस्से के नाम से जो है दक्षिणगढ़ को जाना गया है, ठीक है। शिलालेख, ताम्रपत्रों एवं प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इस नाम का उल्लेख हमें जो है कहीं भी नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ का नाम जो होती है आपको कहीं भी उल्लेख नहीं मिलेगा। कभी कभी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का नाम ऋग्वेद में मिलता है, नहीं मिलता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। इस भूभाग को के प्राचीनतम नामों एवं जो है मतों को निम्नांकित शीर्षकों में उल्लेखित किया गया है। जैसे कि दक्षिण कौशल की बात करें तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल था, बिल्कुल सही है। वाल्मीकि कृत जो रामायण में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का उल्लेख किया गया है। जो वाल्मीकि ने जो रामायण की स्थापना की है, अन्य अपने हाथों से लिखा है, उसमें दक्षिण कौशल और जो है उत्तर कौशल दोनों का जो है नाम उल्लेख मिलता है। और यह संभवतः जो है वो उत्तर कौशल जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित था, जबकि जो दक्षिण कौशल है वो विंध्याचल जो पर्वत है ना हिमालय के दक्षिण में जो है उसका विस्तार रहा होगा। यानी कि ये अगर हमारा विंध्याचल पर्वत है तो उत्तर में उत्तर कौशल जो सरयू नदी के आसपास, और दक्षिण में इसके जो है वो दक्षिण कौशल रहा होगा, ये बता रहा है, ठीक है। जबकि दक्षिण कौशल विंध्याचल पर्वत क्या था, दक्षिण में था। राजा दशरथ की एक पत्नी थी, एक ही पत्नी थी। राजा दशरथ की पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी का जो नाम है वो है आपका कौन सा, ये यहाँ दिया है कौशल्या। इसी दक्षिण कौशल की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही है। प्राप्त अभिलेखों और प्रशस्तियों में इस भूभाग के नाम
दक्षिण कोसल जो है नाम प्रयुक्त होता है। रतनपुर शाखा के कलचुरी जो शासक जजल्य ने रतनपुर अभिलेख में दक्षिण कोसल नाम वहां भी जो है अंकित किया। तो ये था हमारा जो है दक्षिण कोसल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अब हम दक्षिण कोसल से संबंधित अब हम देखेंगे कोसल। कोसल से संबंधित जो हमारे छत्तीसगढ़ को कोसल कहा जाता है, तो उनके स्रोत क्या क्या हैं। जैसे कि हमारे दक्षिण कोसल का स्रोत हमारा जो है वाल्मीकि का रामायण हो गया, और राजा जो जजल देव की रतनपुर अभिलेख है, इनमें भी तो दक्षिण कोसल का नाम उल्लेख हमें मिलता है। चलिए देखते हैं अब जो है कोसल। तो कालिदास रचित जो रघुवंशम में कोसल और उत्तर कोसल नाम का जो है उल्लेख आपका हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कालिदास युगीन जो भारत में अवध को उत्तर कोसल और वर्तमान जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के भाग को मात्र कोसल कहा जाता है। यानी कि हमारे जो उत्तर क्षेत्र है अवध, अवध को जो है उत्तर कोसल कहा जाता था, और जो उसके नीचे जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है उसे जो है दक्षिण कोसल कहा जाता था। ठीक है, गुप्तकालीन जो इलाहाबाद जो हरिशरण लिखित जो प्रयाग प्रशस्ति में भी कोसल नाम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। महाकोसल जो है प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता, अब आता है नाम महाकोसल। एक हो गया हमारे दक्षिण कोसल, एक हो गया कोसल, और अब देखते हैं हम जो है जो महाकोसल भी छत्तीसगढ़ को कहीं कहीं कहा जाता है, उसका उल्लेख हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो जो प्रसिद्ध जो पुरातत्ववेत्ता थे अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी पुरातात्विक रिपोर्ट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इस प्रदेश के लिए महाकोसल शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का प्रयोग किया था? महाकोसल शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। देखिए, अगर आपको मैं अपना सोर्स बताऊं तो ये जो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो ऑथेंटिक डाटा है और समग्र छत्तीसगढ़ की बुक से ये लिया गया है। अगर हम देखें इसका सोर्स क्या है, तो इसका जो सोर्स है वो है आपका हीरालाल शुक्ल, रमेंद्रनाथ मिश्र, सुनील त्रिवेदी, एल.एन. वर्मा, अशोक प्रधान, शिवाकांत वाजपेयी, इन सभी का जो होती है समग्र विश्लेषण को इसमें शामिल किया गया है। और यह जो बुक है वो छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है। अब हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम कब कब क्या क्या रखा गया था। इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ कब नाम पड़ा था। तो राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम छत्तीसगढ़ उल्लेख किया है। उनका यह विचार है कि प्रदेश में जो है चेती वंशी राजाओं का राज्य था, बिल्कुल था। उस समय यह भाग छत्तीसगढ़ कहा जाता था, और यही छत्तीसगढ़ बिगड़कर बाद में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ नाम सबसे पहले कब प्रयोग में आया, तो इस संबंध में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। प्रचलित जनश्रुतियों तथा विभिन्न प्रमाणों के अनुसार आधार पर छत्तीसगढ़ नामकरण को जो है सिद्ध करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, जो इस प्रकार से है। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं हम। तो ये जो है ना इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आया है कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ सबसे पहले जो होती है इसका उल्लेख कब, कहाँ, किसने, कैसे किया। तो जो है साहित्य में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग सर्वप्रथम खैरागढ़ के जो राजा लक्ष्मीनिधि राय के जो काल में, कवि कौन थे, दलराम राव या दलपत राम ने सन 1494 में सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ अपनी जो है रचना में किया था। तो यह जो वर्णन जो हुआ था वो सबसे पहले जो है वो साहित्यिक रचना है। किस तरीके से किया था, चलिए देखते हैं। तो लक्ष्मीनिधि राय सुनो चिद्दे गढ़ छत्तीसगढ़ में ना क्या रही गड़ाया रही। कवि दलराम ने जिस काल में यह पंक्ति लिखी थी वह सल्तनत काल था, यानी दिल्ली में जो सल्तनत थे उस समय जो है यह 1494 में लिखा गया था। और पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ का प्रयोग, छत्तीसगढ़ यानी कि जो राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया, किसने किया, उस समय राजा कौन थे, उस समय काल कौन सा था। तो सभी के जवाब आपको मिल गए होंगे कि उस समय सल्तनत काल था। जो लक्ष्मीनिधि राय के जो चारण कवि दलपत राम थे उन्होंने सबसे पहले जो है अपने साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख किया था। किस तरीके से किया था ये देख सकते हैं आप। लक्ष्मीनिधि राय सुनो चिद्दे गढ़ छत्तीस में न गड़ाया रही। ठीक है, आगे देखें तो कि जो होती है सल्तनत काल में इस भाग का जो है प्रयुक्त किया गया था। रतनपुर के कवि गोपाल चंद्र मिश्र ने रचित जो खूब तमाशा के छंद में जो होती है
1686 में छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख हमें आगे में मिलता है। तो सबसे पहले दलपत राम, दूसरे में कौन, खूब तमाशा, किसकी रचना, गोपाल चंद्र मिश्र की रचना में भी जो है छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख मिलता है। आगे अगर देखें तो इसी प्रकार रेवाराम ने विक्रम विलास नामक इनकी एक बुक थी जिसकी रचना 1896 में हुई थी, उसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तिनमें दक्षिण कौशल देशा, जहां हरि अतु केसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनिमन भावन। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ का उपयोग जो है वो किसने किया है, रेवाराम ने अपने विक्रम विलास में। ठीक है, आगे देखें तो सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ ही शिलालेख का उल्लेख जो होती है दंतेवाड़ा में, जो आज से 300 साल वर्ष से ज्यादा समय से पहले के मिला है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी का एकमात्र शिलालेख कहाँ है, कहाँ है, तो आपका जो होते ये दंतेवाड़ा में अवस्थित है, जो 300 साल जो है वो पुराना है। ठीक है, इतिहासविद जो डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र ने दंतेवाड़ा के शिलालेख का विवरण देते हुए बताया कि 31 मार्च 1702 को लिखे गए इस शिलालेख को बस्तर क्षेत्र के तत्कालीन जो राजा के राजगुरु और मैथिल पंडित भगवान मिश्र ने लिखा था। इसका उल्लेख डॉक्टर नरेंद्र वर्मा ने भी छत्तीसगढ़ी के विकास पर केंद्रित अपनी पुस्तक में किया है। यह शिलालेख आज भी दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में की गर्भगृह में बने हुए विशाल कक्ष में प्रवेश द्वार से बाईं ओर दीवार पर लगा हुआ है। मतलब ये जो छत्तीसगढ़ी का जो शिलालेख है वो आज भी दंतेवाड़ा के मंदिर में जो गर्भगृह है वहां पर अवस्थित हमें देखने को मिलता है। जब भी वहां जाइएगा आप एक बार देखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ी का शिलालेख कहाँ पर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी जो वेलगर ने छत्तीसगढ़ के संरक्षण का कार्य किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ नामक नामकरण के संबंध में किंवदंती का उल्लेख किया कि उनका मानना है था कि राजा जरासंध के काल में 36 चर्मकारों के परिवार इस भाग में आकर बस गए। इन्हीं परिवारों ने एक पृथक राज्य की स्थापना की। मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार जो छत्तीसगढ़ था उसका नाम किस तरीके से पड़ा तो वो बताते हैं, और ये जो है जनश्रुति है ना, ठीक है, किंवदंती है, जनश्रुति है। जरासंध के काल में जो है 36 जो चर्मकार के परिवार जो है संयुक्त रूप से यहाँ आकर बसे थे, और वही लोग 36 जो घर आकर जो बसे थे ना, वही लोग आपस में नए राज्य की स्थापना किए, और वहीं से जो है ये छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख सामने आया। ठीक है, जिसे क्या कहा, 36 लोग थे तो 36 घर कहा। ठीक है, जो कालांतर में विकसित होकर हमारा छत्तीसगढ़ कहलाया। ये अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार है। ठीक, आगे अगर देखें तो शाब्दिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का अर्थ होता है 36 किले या फिर छत्तीसगढ़। कलचुली शासन में जो होती है रतनपुर शाखा एवं रायपुर शाखा, उस समय जो 2 शाखा थी, एक जो है शिवनाथ नदी के उत्तर में और एक जो होती है दक्षिण में। उत्तर में 18 गढ़ थे, दक्षिण में 18 गढ़ थे। उत्तर का जो था वो जो है रतनपुर था, और दक्षिण का जो मुख्य केंद्र जो था वो रायपुर था। 18 गढ़ थे। इस प्रकार इस क्षेत्र में जो कुल 36 गढ़ थे। ऐसी मान्यता है कि इन गढ़ों के कारण ही छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम जो है छत्तीसगढ़ कहलाया। और आप जो छत्तीसगढ़ का लोगो देखेंगे तो उसमें लोगों में साफ साफ जो है इन 36 गढ़ों को ऐसे जो है ये किले को दर्शाया गया है। आप गिनेंगे तो यहाँ जो है 36 किले ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगर बात करें 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में स्थित है, और बाकी जो 18 गढ़ थे वो शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित है। कालांतर में जो उत्तर के गढ़ रतनपुर राज्य के अधीन रहे, और दक्षिण के राज्य जो है वो रायपुर राज्य के अधिकार में चले गए। उत्तर वाले किसके, रतनपुर के, और दक्षिण वाले किसके थे, तो दक्षिण वाले आपके रायपुर शाखा के अंतर्गत थे। इन गढ़ों की सूचियां चिजम और हैबिट द्वारा लिखी गई रिपोर्ट में दी गई है। इसका जो संदर्भ आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र की किताब छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमें इस तरीके से उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम गढ़ों को थोड़ा सा देखें, देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो छत्तीसगढ़ ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है, 3 ऊपर के, 1 नीचे के, साफ साफ पूछता है कि दक्षिण की गढ़ कौन से नहीं है। तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा आप जो है ओवरव्यू
एकदम रटना नहीं है, इसको एक बार जो है देख लेना है कि रतनपुर के अंतर्गत, ये जो उत्तर रतनपुर के अंतर्गत आने वाले, तो रतनपुर स्वयं एक जो है गढ़ था। उसके अलावा कौन थे? खरौद थे, सोढ़ी थे, सेमरिया, लाफागढ़, मातीन, मारो, कोटागढ़, अखौर, मदनपुर, केंदा, कंडरी, विजयपुर, नवागढ़, जो है पंडर भाटा, कुसगई, उपरोड़ा और जो होती है करकट्टी। इस तरीके से जो है ये जो है सभी रतनपुर आने की शिवनाथ नदी के उत्तर के गढ़ थे। वही अगर हम दक्षिण के गढ़ों में बात करें तो देखिए, रायपुर जो है मेन था, रायपुर और स्वयं एक जो है गढ़ था। सिंगारपुर, दुर्ग, मोहदी, फिंगेसर, सुअरमार, पाटन, लवन, सरदा, खलारी, राजिम, टेंगनागढ़, सिमगा, सिमगा भी एक जो है गढ़ था। अमोरा, सिरसा, जो है सिरपुर, सिंघनपुर और जो है कौन सा आपका एकलवार। तो ये थी हमारी पहली क्लास, जिसमें हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का नामकरण किस तरीके से हुआ था, इसके पीछे क्या किंवदंती थी। सबसे पहले छत्तीसगढ़ जो शब्द का उपयोग किसने किया था, और किसने अब जो है अपनी रचना में की जो है छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख किया था। साथ ही हमने देखा कि शिवनाथ नदी के उत्तर के 18 गढ़, दक्षिण के 18 गढ़ कौन कौन से, सभी पर जो है हमने विस्तृत चर्चा की। अब हम अगली क्लास में कौन सा देखेंगे, तो राज्य के प्रतीक चिन्ह, कौन कौन से प्रतीक चिन्ह कब कब आए थे, क्या उनकी विशेषताएं, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हम जो है इस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप जो है सोकर उठिए, खड़े हो जाइए, दौड़िए, भागिए और अपने CGPSC की तैयारी में लग जाइए।